हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। कंट्रोल सिस्टम में लास्ट लेक्चर में हम लोग मॉड्यूल 1 खत्म किए हैं। तो मॉड्यूल 1 में हम लोग पूरा बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम पूरा हम लोग डिस्कशन करने के बाद आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम का मॉड्यूल 2। ओके, तो कंट्रोल सिस्टम का मॉड्यूल 2 में क्या मेरा चैप्टर है, दो ही चैप्टर हम लोग मॉड्यूल 2 में डिस्कशन करेंगे। वन इज माई ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एंड SFG, दैट इज माई सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो हम लोग मॉड्यूल 2 में दो ही चैप्टर डिस्कशन करेंगे। वन इज माई ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज माई सिग्नल फ्लो ग्राफ। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ओके, तो ये जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और सिग्नल फ्लो ग्राफ, ये दोनों के दोनों हम लोग यूज करेंगे टू सॉल्व द कंट्रोल सिस्टम और टू एनालाइज द कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा टू सॉल्व ए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ। ओके, तो चलिए एक फिजिकल सिस्टम का बात करूँगा। तो एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम को अगर हम लोग एनालिसिस करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो उसका हम मैथमेटिकल मॉडल और ब्लॉक डायग्राम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक थर्मल पावर प्लांट का बात करूंगा। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट में जो भी चीज़ मेरा सिस्टम में जो भी चीज़ मेरा कनेक्शन हुआ है, वो मेरा बॉयलर हो गया, वो मेरा फर्नेस हो गया, वो मेरा टर्बाइन हो गया, वो मेरा जनरेटर हो गया। तो उसको अगर हम लोग एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करके उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होगा, तो ब्लॉक डायग्राम है, तो ये क्या है मेरा, तो आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। ओके, क्या डेफिनेशन है इसका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का, दैट इज इट इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो कंट्रोल सिस्टम का पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। सिमिलरली अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ का बात करें तो ये क्या होगा, ये भी मेरा एक पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन इट इज द सिग्नल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो सिग्नल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसको हम बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग अगर सिग्नल के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ। ओके, और पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ब्लॉक के माध्यम, तो उसको हम बोलेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। तो ये हो गया हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन हो या सिग्नल फ्लो ग्राफ हो, उसको हम लोग करेंगे क्या, तो जो भी हम लोग का एक सिस्टम होगा कंट्रोल सिस्टम में, हम लोग क्या करते हैं, उसका जो एनालिसिस करते हैं कंट्रोल सिस्टम का, तो हम लोग क्या उसमें क्या हम कैलकुलेट करते हैं, कंट्रोल सिस्टम का हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ होगा और मेरा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन होगा, ये दोनों के दोनों यूज होगा टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो इसका सेकंड डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड। तो यूज कहाँ होगा, टू कैलकुलेट और टू डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन। ओके, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए
कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम। ओके, कंट्रोल सिस्टम। तो एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम का अगर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर बाय द यूज ऑफ और बाय द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम और मेरा बाय द हेल्प ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ हम निकाल सकते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारा ब्लॉक होगा, ठीक है। तो वन बाय वन हम उस ब्लॉक को सॉल्व करके एक ही ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे और उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और सिग्नल फ्लो ग्राफ ये दोनों बेहतर कौन है? तो मैं अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बात करूँ तो अगर आपको एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, हमेशा सिग्नल फ्लो ग्राफ में जाएंगे। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ यूज करके अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा तो क्या होगा, जो टाइम होगा, जो ट्रांसफर फंक्शन निकालने का जो टाइम कंज्यूम होगा, प्रॉब्लम सॉल्व का जो टाइम है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में क्या है, इसमें जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग टाइम क्या है, इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो हमेशा क्या करेंगे, अगर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है तो हमेशा हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे और उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो क्या होगा, हमको जो टाइम है तो वो टाइम मेरा बच जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन अगर आपको गिवन है तो आप भी क्या करेंगे, उसको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का डेफिनेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के तरफ। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में हम लोग क्या क्या हम लोग फेस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, तो आपको पता होगा, जो एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, सो दिस इज ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। Okay, this is my G. Okay, this is input R, this is output C. तो मैं यहाँ पे S नहीं ले रहा हूँ, तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे G ऑफ S है, ठीक है। तो हमेशा मैं वो G और H में भी रिप्रेजेंट करूँगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे G ऑफ S है, क्लियर। तो दिस इज ए फीडबैक पाथ H। ओके, तो ये हो गया मेरा एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो दिस इज माई प्लस, ये माइनस और प्लस जो भी हो सकता है फीडबैक पाथ। ओके, तो ये हो गया मेरा B ऑफ S और ये हो गया मेरा एरर सिग्नल। तो ये था मेरा क्या, एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ये है, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ डिस्कशन करेंगे, जो कि मेरा फर्स्ट आएगा मेरा, दैट इज माई नंबर 1, दैट इज माई समिंग पॉइंट। तो समिंग पॉइंट क्या है, जब हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग समिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो समिंग पॉइंट, ओके, व्हाट इज माई समिंग पॉइंट, क्लियर। तो समिंग पॉइंट क्या है मैं बोलूँगा, इट इज द पॉइंट, it is the point in which two or more signal added or subtracted ठीक है। तो ये क्या है, ये है मेरा पॉइंट जहाँ पे भी 2 और मोर सिग्नल आइदर एडेड होंगे और मेरा सब्सट्रैक्टेड होंगे। तो ये जो मेरा क्लोज लूप सिस्टम है, इस क्लोज लूप सिस्टम में ये मेरा हो जाएगा क्या, दिस इज माई समिंग पॉइंट, दिस इज माई समिंग पॉइंट। ओके, ये हो गया मेरा समिंग पॉइंट। तो समिंग पॉइंट पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं E का बात करूं, E इज इक्वल टू R प्लस और माइनस B, और माइनस और प्लस जो भी होगा
माइनस और प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा समिंग पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज माई समिंग पॉइंट। तो ये जो यहाँ पे जो आएगा ये होगा हमारा समिंग पॉइंट, ओके। नंबर 2 इज माई टेकअप पॉइंट। तो नंबर 2 क्या है मेरा, दैट इज माई टेक ऑफ पॉइंट, ओके। तो टेकअप पॉइंट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज माई टेकअप पॉइंट। तो टेकअप पॉइंट के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट, डेफिनेशन क्या है, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट in which signal can be taken, signal can be taken, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो एक पॉइंट में जहाँ पे भी मैं सिग्नल को टेकन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, सपोज मैं इस पॉइंट का बात करूँ, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में क्या है, मेरा 2 सिग्नल है। सपोज यहाँ पे मेरा जी आ रहा है, ठीक है, जी आ रहा है सिग्नल। तो इस पॉइंट में सी पॉइंट में भी एक सिग्नल जाएगा, सेम सिग्नल क्या होगा मेरा एच में भी आएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे दैट इज माई टेकअप पॉइंट। तो इस पॉइंट से जो सिग्नल है वो क्या होगा, 2 पार्ट में टेकअप कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज माई टेकअप पॉइंट। तो ब्लॉक डायग्राम का ये हो गया मेरा टेकअप पॉइंट और ये हो गया मेरा समिंग पॉइंट, ओके। उसके बाद नंबर 3 में क्या आएगा, नंबर 3, ओके, नंबर 3 में आएगा दैट इज माई फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ हम किसको बोलेंगे, एक ब्लॉक डायग्राम में हम लोग फॉरवर्ड पाथ किसको बोलेंगे, तो द सिग्नल फ्रॉम द सिग्नल फ्लो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ, ओके। इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड पाथ, क्लियर। तो एक सिग्नल अगर इनपुट से आउटपुट को फ्लो होगा तो ये हो जाएगा मेरा फॉरवर्ड पाथ। तो अभी इस क्लोज लूप सिस्टम में फॉरवर्ड पाथ कहाँ पे होगा, तो इसको हम बोलेंगे, देखिए ये जो इनपुट है और ये आउटपुट है, तो ये सिग्नल मतलब फ्लो कर रहा है, तो दिस इज ए फॉरवर्ड पाथ। ये हो जाएगा मेरा सिग्नल का फॉरवर्ड पाथ, ओके। तो उसके बाद देखेंगे और क्या आएगा, नंबर 4 में आएगा मेरा फीडबैक पाथ। तो ये फीडबैक पाथ क्या है, व्हाट इज फीडबैक पाथ। तो द सिग्नल फ्लो फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, ओके। तो द सिग्नल डेफिनेशन क्या है, द सिग्नल फ्लो फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट। तो आउटपुट से इनपुट को अगर सिग्नल फ्लो होगा तो उसको हम बोलेंगे फीडबैक पाथ। तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा मेरा फीडबैक पाथ इस सिस्टम का, और इस मेरा ब्लॉक डायग्राम का ये हो गया मेरा फीडबैक पाथ, क्लियर। तो जब हम ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और बच गया आर और सी। आर क्या है, आर यहाँ पे मेरा इनपुट है, ओके, दिस इज आर। आर को हम बोलेंगे इनपुट सिग्नल एंड सी हो जाएगा मेरा आउटपुट सिग्नल, क्लियर। तो यहाँ पे जब हम ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करेंगे तब हम क्या करेंगे, ये जो 3-4 पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को अगर जानेंगे अच्छे से तब जाके हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम को हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। चलिए उसके ऊपर कुछ रूल्स देखते हैं कैसे हम ब्लॉक्स को रिड्यूस करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट इज रूल्स फॉर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग लगाएंगे रूल्स
फॉर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक रूल डिस्कशन करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का। तो 6-7 रूल हम डिस्कशन करेंगे जो कि मेरा बेसिक रूल है फॉर रिडक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ओके, तो जब ब्लॉक डायग्राम हम रिडक्शन टेक्निक यूज करेंगे तब ये 6-7 जो रूल अभी हम बताने जा रहे हैं ये आपका यूज होगा, जो कि मेरा बेसिक रूल है। तो उसके चलते और भी बहुत सारा रूल है। तो जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ही उसको भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 6-7 रूल है वो मेरा बेसिक रूल है आपका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल क्या बोल रहा है मेरा, चलिए सीरियल नंबर, ओके, देन यहाँ पे आएगा मेरा ओरिजिनल ब्लॉक्स, नल ब्लॉक आफ्टर रिडक्शन, तो रिडक्शन के बाद क्या होगा, आफ्टर रिडक्शन देन आएगा मेरा इसका आउटपुट इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज माय आउटपुट इक्वेशन। क्लियर। चलिए, तो पहला रूल हमको क्या बोल रहा है, फर्स्ट रूल इज माय दैट इज नंबर 1 रूल क्या बोल रहा है, ब्लॉक्स आर इन कैस्केड। ओके, जब ब्लॉक मेरा कैस्केड में कनेक्शन होगा, तो कैस्केड कनेक्शन मीन्स क्या है, तो ब्लॉक्स आर इन सीरीज। कैस्केड कनेक्शन मीन्स यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन है, ठीक है। इफ द ब्लॉक्स आर इन कैस्केड तो क्या होगा, व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम। तो चलिए मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 2 ब्लॉक है मेरा, दैट इज G1, इसका गेन है G1, ओके, और इसका गेन है मेरा G2। ये दोनों ब्लॉक्स इनपुट है यहाँ पे X और आउटपुट है मेरा Y। ओके, ये दोनों अभी कैस्केड कनेक्शन है। तो कैस्केड कनेक्शन मीन्स सीरीज कनेक्शन, इसका आउटपुट इसके इनपुट के साथ कनेक्शन है, G1 का आउटपुट G2 के इनपुट के साथ कनेक्शन है। तो जब हम ब्लॉक को कैस्केड में कनेक्शन करना देखेंगे तो इसका ओवरऑल आफ्टर रिडक्शन क्या होगा, तो आफ्टर रिडक्शन ये हो जाएगा हमारा G1 इंटू G2, ओके, ये X, ये हो गया Y, तो ये हो गया हमारा G1 इंटू G2। क्लियर। जब ब्लॉक्स मेरा दोनों ब्लॉक्स मेरा सीरीज में कनेक्शन होगा और कैस्केड में कनेक्शन होगा तो इसका रिडक्शन आएगा G1 इंटू G2। तो व्हाट इज द आउटपुट इक्वेशन, तो आउटपुट इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज Y इज इक्वल टू G1 इंटू G2 इंटू X, दैट इज माई आउटपुट इक्वेशन। ओके, सो दिस इज माई सीरियल नंबर 1। तो सीरियल नंबर 2 क्या बोल रहा है, सीरियल नंबर 2 दैट इज ब्लॉक्स आर इन पैरेलल। ओके, तो ब्लॉक्स अगर पैरेलल में कनेक्शन होगा तो इसका रिडक्शन कैसे होगा, तो अगर दोनों के दोनों ब्लॉक्स मेरा पैरेलल में कनेक्शन है तो इसका रिडक्शन कैसा आएगा। तो चलिए 2 ब्लॉक्स अभी पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा पैरेलल कनेक्शन। तो देखिए पैरेलल कनेक्शन, दिस इज माई G1, ये हो जाएगा हमारा G2। तो दोनों ब्लॉक्स कैसे कनेक्शन हुआ है, दोनों के दोनों ब्लॉक्स यहाँ पे पैरेलल में कनेक्शन हुआ है। ओके, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये हो गया हमारा आउटपुट Y,
यहाँ पे आएगा इनपुट x। तो ब्लॉक्स अगर इस तरह कुछ कनेक्शन आएगा तो यहाँ पे हम बोलेंगे दीज आर द पैरेलल कनेक्शन। याद रखिए पैरेलल कनेक्शन, इसको अच्छे से ड्रा कर रहा हूँ मैं। दिस इज G2 ओके माइनस। तो अगर कुछ इस तरह कनेक्शन आएगा ब्लॉक्स का तो ये होगा हमारा पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में हम लोग का जब रिडक्शन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू x एंड y। तो इसका ओवरऑल गेन आ जाएगा G1 माइनस G2, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा तो सपोज मैं यहाँ पे माइनस और प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो G1 माइनस G2, यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन है तो G1 प्लस G2। तो यहाँ पे अगर तीन ब्लॉक G1 G2 G3 आएगा तो G1 प्लस G2 प्लस G3 और G1 प्लस G2 माइनस G3, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आउटपुट इक्वेशन y इज इक्वल टू G1 माइनस G2 इंटू x। ओके, सो दिस इज माई आउटपुट इक्वेशन। नंबर थ्री क्या आएगा, नंबर 3 आएगा फीडबैक पाथ। तो ब्लॉक्स अगर मेरा फीडबैक पाथ में है, ठीक है, तो अगर फीडबैक पाथ में है तो क्या होगा, फीडबैक पाथ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पैरेलल और फीडबैक के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अगर कुछ इस तरह कनेक्शन होगा तो इसको हम बोलेंगे फीडबैक G1 एंड यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे आएगा x, लेट इट बी H1। ओके, तो अगर कुछ इस तरह कनेक्शन आएगा तो यहाँ पे आएगा मेरा फीडबैक पाथ। ये हो गया मेरा फीडबैक पाथ, ठीक है। देखिए अच्छे से देखिए, ये मेरा पैरेलल कनेक्शन है लेकिन यहाँ पे आएगा मेरा फीडबैक पाथ। ओके, तो दिस इज माई फीडबैक पाथ। तो अगर इसका फीडबैक पाथ आएगा, ये आपको पता है क्या है मेरा ओवरऑल गेन फीडबैक पाथ का, या मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कशन कर चुका हूँ, दैट इज G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस और माइनस G1 इंटू H1, दिस इज x, दिस इज y। तो आउटपुट इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस और माइनस G1 इंटू H1 इंटू x। अगर नेगेटिव फीडबैक है तो पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो नेगेटिव आएगा। तो ये हम लोग बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो नंबर 3 के बाद नंबर 4 में क्या है, व्हाट इज माई नंबर 4, दैट इज शिफ्टिंग द और मूविंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ए ब्लॉक। मूविंग द टेक ऑफ पॉइंट, ओके, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ए ब्लॉक। तो टेक ऑफ पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे और शिफ्ट करेंगे आफ्टर ए ब्लॉक। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे मेरा एक ब्लॉक डायग्राम है, दैट इज माई G। ओके, तो यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट है मेरा x एंड यहाँ पे लेट इट बी आउटपुट इज y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इनपुट क्या होगा x, क्योंकि सेम सिग्नल मेरा टेक ऑफ पॉइंट में भी फ्लो करेगा। अगर यहाँ पे मेरा x है तो यहाँ पे भी क्या है, x है। तो अगर इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं मूव करूँगा आफ्टर द ब्लॉक, इस ब्लॉक के आफ्टर में मैं यहाँ पे मूव करूँगा टेक ऑफ पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू, तो ध्यान से देखिए कैसे हम शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट आ गया, यहाँ पे मेरा G, अभी क्या होगा, टेक ऑफ पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इस वाली पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टेक ऑफ पॉइंट, दिस इज माई x। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है,
जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आएगा मेरा, यहाँ पे क्या होगा, जो सिग्नल है, इस सिग्नल जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा सिग्नल है, एक्स सिग्नल, तो यहाँ पे भी अगर शिफ्ट करने के बाद भी सेम सिग्नल आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मैं एक 1/g का ब्लॉक मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा x सिग्नल आ जाएगा। सिग्नल देखिए, यहाँ पे भी x सिग्नल है, यहाँ पे भी x सिग्नल है, सिग्नल मेरा नहीं चेंज होगा। अगर मैं एक टकअप पॉइंट को ब्लॉक के उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या होगा, सिग्नल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्लॉक आएगा, इस ब्लॉक का गेन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/g, ओके। तो 1/g, तो यहाँ पे क्या, कौन सा सिग्नल आएगा, यहाँ पे gx सिग्नल, तो 1/g अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्नल मेरा सेम x हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 5। तो नंबर 5 क्या बोल रहा है, दैट इज इक्वल टू मूविंग द टेकअप पॉइंट, ओके, बिफोर ए ब्लॉक, ओके। तो अभी टेकअप पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, बिफोर ए ब्लॉक लेके आएंगे, तो क्या होगा उसका, चलिए देखते हैं। तो मेरा जो ओरिजिनल ब्लॉक्स है, ओरिजिनल ब्लॉक कुछ इस तरह होगा, दैट इज माई जी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y, और यहाँ पे जो सिग्नल है, लेट इट बी y, तो y इज इक्वल टू जी एक्स, ओके। y इज इक्वल टू क्या होगा, g एंड x। तो यहाँ पे देखिए, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट इज माई y वैल्यू, y इज इक्वल टू जी एक्स, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू जी एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इस पॉइंट को, इस टेकअप पॉइंट को अभी शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ओके। अगर इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे बिफोर ए ब्लॉक तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। सेम रूल क्या है, जो यहाँ पे आउटपुट का सिग्नल है ये ब्लॉक का, ये मेरा डिस्टर्ब नहीं होगा, तो दैट इज माई जी। तो यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा x, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा ब्लॉक में g, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा gx, ओके। दिस इज माई y, और gx दैट इज इक्वल टू y। सेम सिग्नल आ रहा है, देखिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं टेकअप पॉइंट को आफ्टर ब्लॉक लेके जाऊंगा तो 1/g मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, गेन में। अगर मैं टेकअप पॉइंट को बिफोर ब्लॉक लेके आऊंगा तो क्या होगा, g गेन आ जाएगा, ओके। सो दिस इज द मूविंग द टेकअप पॉइंट आफ्टर ए ब्लॉक एंड मूविंग द टेकअप पॉइंट बिफोर ए ब्लॉक, ओके। उसके बाद और दो रूल यहाँ पे मेरा रह गया, दैट इज इक्वल टू मूविंग द समिंग पॉइंट, ओके। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ नंबर 5 क्या बोल रहा है, नंबर 5 हो गया, नंबर 6 क्या बोल रहा है, मूविंग द समिंग पॉइंट, ओके, समिंग पॉइंट आफ्टर ए ब्लॉक। जैसे हम लोग टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के आफ्टर में लेके जा रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जब समिंग पॉइंट है उसको लेके आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है मेरा, लेट इट बी जी, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा y। तो समिंग पॉइंट कुछ इस तरह है, लेट इट बी ए सिग्नल, और ये हो जाएगा मेरा बी सिग्नल, ओके। तो दोनों के दोनों मेरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्लियर। तो अगर इस समिंग पॉइंट को मेरे को यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लेके आना है, ओके। तो कैसे लेके आएंगे समिंग पॉइंट को, तो अगर समिंग पॉइंट को मेरे को यहाँ पे लेके आना है तो क्या होगा, जो इनपुट यहाँ पे सिग्नल है इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है।
तो इसको डिस्टर्ब ना करके मैं लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया G, ओके, दिस इज माई A। तो समिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, समिंग पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा Y, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे एक G मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज द रूल G, तो यहाँ पे B, ओके। तो यहाँ पे G मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू A, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, ओके। तो दिस इज द रूल मूविंग द समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ओके। सिमिलरली नंबर 7 क्या बोल रहा है, नंबर 7 बोल रहा है मूविंग द समिंग पॉइंट, ओके, बिफोर ए ब्लॉक, तो क्या होगा मेरा, सेम यहाँ पे मैं अगर बोलूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह है ब्लॉक, लेट इट बी G A, तो समिंग पॉइंट मेरा यहाँ पे है, ठीक है, आउटपुट, तो यहाँ पे मेरा B सिग्नल है, क्लियर, दिस इज माई पॉजिटिव, दिस इज माई पॉजिटिव। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो समिंग पॉइंट है, इस समिंग पॉइंट को ब्लॉक का बिफोर में लेके आएंगे, ओके, पहले लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, समिंग पॉइंट, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1/G हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू B, ये A सिग्नल, ओके, दिस इज माई G, दिस इज योर आउटपुट Y, क्लियर। सो ये हो गया मेरा मूविंग द समिंग पॉइंट बिफोर ए ब्लॉक, ओके। तो ये था मेरा 7 रूल्स फॉर सॉल्विंग द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। तो ये 7 के साथ जो बेसिक रूल है, ये रूल हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करेंगे एक्चुअल में, तभी जाके ये सारा का सारा रूल वहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए एक ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करके देखते हैं। चलिए एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। फाइंड द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन CS/RS ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे गिवन सिस्टम है, इसका मेरे को ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को भी रिडक्शन टेक्निक में यूज करके रिड्यूस करके सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो हम कैसे सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, तो पहला देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं ये ब्लॉक का बात करूँ, इस सेक्शन का बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो सेक्शन है, एक फीडबैक पाथ है कि नहीं। तो इसका अभी क्या हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे G1, दिस इज माई G1, दिस इज R, ओके। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक किस हो जाएगा हमारा, G1 फीडबैक पाथ, नेगेटिव फीडबैक, G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H1, ओके, दिस इज C। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा H2 कुछ इस तरह आ जाएगा ब्लॉक, क्लियर। उसके बाद तो ये हो गया, उसके बाद अभी देखेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, क्लियर। तो उसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये दोनों जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये दोनों अभी कैस्केड में है, सीरीज कनेक्शन है। तो अगर कैस्केड में है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसको, यहाँ पे समिंग पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कैस्केड में हो मतलब दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओके। तो G1 G2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस
G1 H1, क्लियर, दिस इज माई C। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक फीडबैक पाथ, दिस इज माई H2, यहाँ पे रह गया H2, क्लियर, और दिस इज R, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या किए हैं, पहले इसको फीडबैक पाथ को सॉल्व करके एक ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद ये दोनों ब्लॉक अभी सीरीज में है, तो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है, मतलब क्या है, ये आ जाएगा हमारा ओवरऑल गेन उसका सीरीज में मल्टीप्लाई हो गया, तभी ब्लॉक कुछ इस तरह आ गया। तो अभी देखिए ये जो ब्लॉक है अभी ये दोनों कैसे है, अभी ये एक फीडबैक पाथ है, तो अगर फीडबैक पाथ है तो क्या होगा, व्हाट इज द ओवरऑल गेन, दैट इज इक्वल टू G1 G2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G1 H1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G1 G2 बाई 1 प्लस G1 H1, ओके, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटू H2 हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल गेन, ओके। तो अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा ऊपर रह जाएगा मेरा G1 G2, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो है मेरा ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस G1 H1 प्लस G1 G2 H2, अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक आ गया मेरा, दिस इज द ब्लॉक। तो यहाँ पे इनपुट क्या है मेरा R, आउटपुट क्या है मेरा Y, ओके। तो यहाँ पे देखिए सिंगल ब्लॉक में अभी कन्वर्ट हो गया ये, अगर सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया तो मैं यहाँ पे C/R निकाल सकता हूँ, क्या है मेरा C/R, G1 इंटू G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H1 प्लस G1 G2 H2, ओके, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे CS/RS का वैल्यू है मेरा G1 G2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G1 H1 प्लस G1 G2 H2, ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है मेरा मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ओके। तो यहाँ पे देखिए जब आप गेट में एग्जाम देंगे तो वहाँ पे अगर इसी ब्रांच का बात करूँ और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बात करूँ और इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों के तीनों ब्रांच में ब्लॉक डायग्राम, रिडक्शन और सिग्नल फ्लो ग्राफ, ये दोनों जो चैप्टर है मेरा मॉड्यूल 2 में, ये दोनों चैप्टर में एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस मॉड्यूल 2 को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसका जब रूल देखना है, कैसे हम लोग इसका रिडक्शन कर रहे हैं, कैसे हम सिग्नल फ्लो ग्राफ यूज कर रहे हैं, ओके। तो इसको आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ पे गेट में एक क्वेश्चन आपका पक्का यहाँ पे आने वाला है, क्लियर। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2, दैट इज ब्लॉक डायग्राम, रिडक्शन एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ।